पीएचईडी ने सरकार के दावों पर जारी किया श्वेत पत्र। 5 अगस्त 2019 के फैसले को अनुचित दिया करार। चुप्पी को सहमति न समझे के प्रति किया आगाह। पीएचईडी के बयान से भाजपा को नहीं कोई सरोकार। सलाथिया ने कहा, हम विकास को लेकर हैं प्रतिबद्ध, बनाकर रहेंगे सरकार। और पुंछ के बालाकोट सेक्टर में सरहद के नजदीक मिला ड्रग्स का बड़ा जखीरा। हीरोइन जैसे पदार्थ के 15 पैकेट हुए बरामद। ड्रोन के जरिए खेप इस ओर पहुंचाने का शक। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन यानी कि पीएजीडी की यहां श्रीनगर में हुई बैठक में जम्मू कश्मीर से धारा 370 से ज्यादातर प्रावधानों को हटाने के बाद भाजपा द्वारा यहां के विकास, शांति, रोजगार और निवेश आदि के दावों पर श्वेत पत्र जारी कर दिया गया। पीएजीडी ने आरोप लगाया है कि भाजपा के ये दावे झूठ के पुलंदे से ज्यादा कुछ नहीं है और इस बैठक में एक बार फिर से अनुच्छेद 370 हटाने का मुद्दा गरमा रहा है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पीएजीडी के प्रवक्ता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ वह पूरी तरह से असंवैधानिक, अवैध और अनुचित था। पीएजीडी ने सांसदों और नेताओं की बैठक बुलाकर उनके सामने ये श्वेत पत्र रखने का फैसला लिया है। यदि ये संभव हो सका तो इसकी एक प्रति देश के या राष्ट्रपति को भी जो सौंपी जाएगी, यानी जो एक प्रति है वो भी वहां तक पहुंचाने की कोशिश होगी। और तारिगामी ने कहा कि वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने जो भी किया वह जम्मू कश्मीर व लद्दाख के लोगों की बेइज्जती यहां पर है। बेइज्जती की वो बात करते हुए नजर आए। जो जम्मू कश्मीर में यहां पर हुआ उसका असर देश के अन्य राज्यों पर भी नजर आएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में थोपी गई शांति और 5 अगस्त को जो ये काम हुआ है ये इसी तरह से दोहराता है और 2019 के असंवैधानिक कदम को लेकर हम लोगों की सहमति ना समझे। हमने आज ये फैसला कर लिया, डॉक्टर साहब की क़यादत में जो अभी मीटिंग हुई, फैसला किया कि हम इस व्हाइट पेपर को जो पार्लियामेंट के बड़े लीडर हैं, नुमाइंदे हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के, उनकी मीटिंग बुलाएंगे, उन्हें दावत देंगे और उनके सामने ये रख लेंगे। और अगर मौका मिला इसके लिए ये कोशिश कर लेंगे, ये कॉपी हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने भी रखेंगे। हम जो भी करते हैं खुलेआम करते हैं, डंके की चोट से कहते हैं और डंके की चोट से ये कहते हैं जो भी 5 अगस्त 6 अगस्त हुआ वो न सिर्फ जम्मू कश्मीर के आवाम के मुफाद पर चोट लगाई, हमारे फ्यूचर को, हमारी आइडेंटिटी को खत्म किया गया, मशकूक बना दिया गया, बल्कि देश के आवाम को भी पायमाल करने का रास्ता हमवार किया। ये जोर जबरदस्ती की खामोशी, मुल्क के अवाम इसे ताबीर ना कर ले कि कश्मीर के, जम्मू के, लद्दाख के अवाम ने उन गैर आईनी फैसलों को जो मुसल्लत किए गए हम पर, हमने माना, तस्लीम किया। डोंट कंसिडर, हमारी खामोशी को एक्सेप्टेंस ना समझें, गलती होगी। आज जम्मू कश्मीर घाटे में है, कल मालूम नहीं तमिलनाडु का क्या होगा, कल मालूम नहीं बंगाल का क्या होगा, कल मालूम नहीं कल और मध्य प्रदेश का क्या होगा। अगर इस रविश को रोका नहीं गया, अगर जम्मू कश्मीर के मामलात को नजरअंदाज किया गया, अगर इस असॉल्ट को एक तरफा देखा गया, नताइज संगीन होंगे। कश्मीर के आवाम तो सह ही रहे हैं, लेकिन मुल्क के आवाम को भी इस अफसोसनाक रवैये का से मुतासिर होना पड़ेगा। तो पीएजीडी द्वारा आज दिए गए बयान पर कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरजीत सिंह सलाथिया ने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है। तो विजयपुर विधानसभा के राजेंद्रपुरा बगुना में भी आज यहां जनसभा को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान यहां सलाथिया ने कहा कि पीएजीडी यहां क्या कहती है और किस तरह से बात कहती है, आज उनका क्या कुछ कहना था, इससे वो पूरी तरह से सरोकार
नहीं रखते हैं और भाजपा जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में सरकार बनने के लक्ष्य को आगे लेकर वो काम करेंगे। सवाल इस बात का है कि पीएजीडी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, मैं उसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता हूं। हमारा काम है लोगों की खिदमत करना, हमारा काम है लोगों की सेवा करना, हमारा काम है डेवलपमेंट रियासत जम्मू कश्मीर की करना। उसके लिए हमारी पार्टी, हमारे लोग काम कर रहे हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। हम उनकी जो बात वो कह रहे हैं वो अपनी जाने क्या कहना चाहते हैं क्या नहीं कहना चाहते। बट कश्मीर देखिए, हर एक आदमी को पूरा हक है कोई बात करने का। अगर वो कोई बात कर रहे हैं, हम अपने बात जो है हम अपने पूरी रियासत की बात करते हैं, चाहे वो हमारी जम्मू कश्मीर की ड्यूटी का कश्मीर हो जम्मू हो। हम दोनों समाज के लोगों की जो भी मुश्किलातें हैं उनको हल करने का पूरा जतन करें। जब इलेक्शन होगी तो उसके मुताबिक ही लोग फैसला करेंगे कि कितने सीटें हैं, लेकिन हमने भाजपा की सरकार ड्यूटी में बनानी है। उसके लिए पार्टी जो है। जिला पुंछ में एलओसी के साथ सटे बालाकोट सेक्टर में पुलिस व सेना के संयुक्त दल ने तलाशी अभियान के दौरान हीरोइन जैसे पदार्थ के करीब 15 पैकेट बरामद कर लिए हैं और पीले पैकेट में बंधी ये हीरोइन पाकिस्तान की ओर से ड्रोन की मदद से फेंकी गई है और ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है। तो लिहाजा पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। दरअसल एसडीपीओ मेंढर जो कि शिजेन भट्ट हैं, उनके नेतृत्व में पुलिस ने सेना के साथ आज सुबह बालाकोट सेक्टर में सर्च ऑपरेशन चलाया था। जब ये टीम एलओसी के साथ लगते एक इलाके में पहुंची तो वहां खुले मैदान में पैकेट को देखा गया। जब उस पैकेट को खोला गया तो उसमें से 15 छोटे छोटे पैकेट निकले हैं और जांच करने के बाद उसमें हीरोइन जैसा पदार्थ निकला है। तो पुलिस सूत्रों का कहना है कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान की ओर से ड्रोन की मदद से नशे की ये खेप यहां डाली गई है। इससे पहले भी ऐसे यहां पर खेप जो है वो बरामद हुई थी और इसे लेने के लिए कोई आता सुरक्षाकर्मी यहां पहुंच गया है, उन्होंने इसे अपने कब्जे में ले लिया। यानी पूरी तरह से आज सफलता जो है वो पुलिस को हाथ लगती हुई नजर आई। आज एक ऐसे सर्च ऑपरेशन के दौरान जिसको हमारे अफसर लीड कर रहे थे, हमें जनरल एरिया बालाकोट से तकरीबन 15 किलो के करीब नारकोटिक्स रिकवर हुआ है, जिसमें हम एफआईआर लगा के आगे कार्रवाई कर रहे हैं और उसमें जो भी उसके कोई लिंकेजेस होंगे, जो उसमें आगे के कुछ निकलेंगे क्लूज होंगे, उनको भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। सर कहीं हमारे जेल के प्लेस है, हमारे एसओजी कंपोनेंट है, हमारे थाने की, हमारे बॉर्डर पुलिस फोर्स हैं, वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं और हम अगर कोई ऐसी साजिश करे भी हम उसको कामयाब नहीं होने देंगे। जनरल हमारा लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर खासकर जो हमारे लोग इस चीज़ों को देखते हैं, मैं इस केस की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल मैं दो चीज़ों में से बात करूंगा। एक, आपके आसपास अगर कोई नशा बेचता पाया जा रहा है उसके बारे में हमें बताएं और आपकी पहचान टोटली सीक्रेट गुप्त रखी जाएगी। और दूसरी बात, जो बच्चे इस बवाह में फंस चुके हैं उनके पेरेंट्स के लिए मेरा ओपन इनविटेशन है। एसडीपीओ साहब के पास है, मेरे पास है, एसएचओ साहब के पास है, हम उनके बच्चों को खुद गाड़ी देंगे, जम्मू लेकर उनका इलाज करवाएंगे, काउंसलिंग करवाएंगे। लेकिन अगर कोई बच्चे को इस बवाह में फंसा हुआ है, इस चीज को छुपाए मत, खुल के सामने है। बारिशों की वजह से रामबन गांधरी सड़क मार्ग का करीब 300 मीटर हिस्सा बह गया है, जिसका जायजा आज जिले के डीसी मसरत आलम ने लिया है और डीसी ने संबंधित विभागों को इस हिस्से की जल्द मरम्मत करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और माना जा रहा है कि काम शुरू होने के 1 हफ्ते के भीतर ही इस मार्ग पर यातायात बहाल हो पाएगा। डीसी रामबन ने जिले के तहसीलदार को नोडल ऑफिसर नियुक्त करते हुए प्रभावित इलाकों में जरूरी रसद पहुंचाने की जिम्मेदारी भी सौंप दी है। श्योर किया है दैट एज एंड व्हेन वर्क स्टार्ट्स तो हफ्ते के अंदर अंदर हम कोशिश करेंगे कि इस रोड को रिस्टोर करेंगे। इसके अलावा मैंने डीएफओ जो हमारे बटोत फॉरेस्ट डिवीजन के हैं कुलदीप जी, उनको भी डायरेक्शन दी है कि वो अपनी टीम, वैसे उनकी टीम कल यहाँ पर पहली प्रिलिमिनरी वेरिफिकेशन के लिए आई है ताकि जो अपरूटेड ट्रीज हैं उनको रिमूव किया जाए, बिकॉज आफ्टर दोज ट्रीज विच हैव बीन अपरूटेड, जब वो रिमूव होंगे तभी हमारा रेस्टोरेशन का काम शुरू होगा। इन द मीन टाइम हमने तहसीलदार रामबन को नोडल ऑफिसर बनाया है ताकि जो कट ऑफ एरिया हैं गांधरी और जो कब्बी पंचायत है, उनके जो हाउस होल्ड्स हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं रिगार्डिंग फूड सप्लाईज, राशन और उसके अलावा जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि जब तक सड़क रिस्टोर हो ट्रांसशिपमेंट करके उनको वो एसेंशियल कमोडिटीज़ पहुंचाएंगे। तो मेरी पिछले 2 दिन से हम डीडीसी मेंबर हमारी जो शमीम जी हैं उनके साथ इन टच हैं और आज हमने यहाँ पर दौरा करके जो है फर्स्ट हैंड अप्रेजल लिया है और
सब्जेक्ट टू गुड वेदर कंडीशन, आज वैसे धूप निकली है तो हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इस पे काम शुरू हो जाए। बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में भाग लेकर जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करने वाले आरिफ खान को आज भारतीय सेना द्वारा सम्मानित किया गया। कश्मीर के पट्टन इलाके में सेना ने आज अपने कैंप में आरिफ को आमंत्रित कर उन्हें सम्मान देकर उनकी पीठ थपथपाई और उम्मीद जताई कि भविष्य में भी वे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन इसी तरह से करते रहेंगे। वहीं गुलमर्ग के निवासी आरिफ खान ने इस सम्मान के लिए सेना का आभार जताया। यहाँ पे ये प्रोग्राम अटेंड करके ये सम्मानित किया गया, तो ये हमें पहली बार कुछ ऐसा देखने को मिला कि एथलीट्स को इस तरह का रिस्पेक्ट मिल रहा है। ये आगे के लिए भी एक अच्छी मैसेज है। स्पोर्ट्स डेफिनेटली एक ऐसा रास्ता है जिसमें आप अपनी एक पहचान बनाते हैं और एक ऐसा लाइन ड्रा करते हैं जो बाकी लोगों को के लिए एक मोटिवेशन, एक इंस्पायरेशन बनता है। तो डेफिनेटली एक मैसेज है कश्मीरी यूथ के लिए कि स्पोर्ट्स एक ऐसा रास्ता है जो हमें दुनिया के ऐसे मुकाम पे ले जा सकता है जहां आप अपनी पहचान, अपने मुल्क की पहचान बना सकते हैं। तो इसमें आने के लिए डेफिनेटली आपको वर्क हार्ड का एक अंदाज अपने आप में पैदा करना है जो आपको आगे मुकाम पे पहुंचने में मदद करेगा। कश्मीर के बच्चों को देश की कला, संस्कृति और विभिन्न राज्यों की रहन सहन की जानकारी देने के लिए सशस्त्र सीमा बल यहां कोई कसर नहीं छोड़ रही है और इसी कड़ी में एसएसबी की 14वीं बटालियन की ओर से बड़गाम व इसके आसपास के इलाकों के 30 बच्चों को आज भारत दर्शन के लिए भेजा गया। इन बच्चों को आज बड़गाम से भोपाल ले जाया गया है, जहां पर दिल्ली की सैर इन्हें करवाते हुए ये बच्चे वापस लौट आएंगे, लेकिन पूरी जागरूकता इन बच्चों को यहां दी जाएगी। ये जो एजुकेशनल टूर अभी हमने ऑर्गेनाइज किया है हमारे सेक्टर श्रीनगर की तरफ से, एसएसबी की तरफ से 14वीं वाहिनी ने यहाँ पे बड़गाम डिस्ट्रिक्ट के 30 बच्चों को भारत देश को जानने का जो प्रोग्राम के तहत इनको भेजा है और इनका टूर जो है भोपाल जाएंगे। भोपाल में वहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेसेस देखेंगे और उसके बाद दिल्ली आएंगे और दिल्ली की हिस्टोरिकल प्लेसेस देखेंगे ताकि ये लोग देखें और काफ़ी कुछ अपने देश के बारे में जानें। डेफिनेटली जैसे जैसे नॉलेज होगा इसी से फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन ये भी एक उसी में एक कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए और यूथ को पता होना चाहिए कि इसके क्या क्या बैड इफ़ेक्ट्स हैं और वापस उनको मुख्य धारा में आना चाहिए। वो हमारा भविष्य है। बिल्कुल हमें प्रयास करना चाहिए, हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए, ये गैप कम होना चाहिए क्योंकि मकसद जो भी है सिक्योरिटी देना है, एक सुरक्षा की भावना पैदा करना है। ये हमारा फ़र्ज़ है और ये तभी होगा जब हम हमारे बीच में और जो सिविलियन पॉपुलेशन है चाहे यूथ है उसके बीच में ये गैप कम हो और ज़्यादा इंटरेक्शन हो। तो भाजपा की कश्मीर इकाई के नेता अनवर खान ने आज बारामूला जिले के कई इलाकों का दौरा कर लोगों को पेश आ रही दिक्कतों का संज्ञान लिया है और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं से भी बैठक देकर उनसे भाजपा की नीतियों का प्रचार प्रसार करने का आह्वान किया गया। उन्होंने डेलीना, कलामपोरा और सिंहपोरा और साथ ही साथ कई इसके साथ लगते हुए इलाकों में बैठकें कर लोगों की नब्ज टटोली है और उन्हें पेश आ रही समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर करने का भी आश्वासन दिया। ये तो आया है कि लग रहा है कि जब भी इलेक्शन होंगे यहाँ हमारी जो पार्टी है, जो कैंडिडेट होगा वो बड़ी अक्सरियत से जीतेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि 370 से पहले यहाँ के जो हालात थे, क्या थे, जो पिछली हुकूमतें थी उन्होंने क्या किया है और जो हमारे 7 साल सेंटर में रहे वो भी लोगों के सामने हैं और जहाँ भी हम जाते हैं लोग शुक्रिया करते हैं मोदी गवर्नमेंट का कि ये हमने नहीं सोचा था कि ऐसी गैस है, फ्री राशन है या गोल्डन कार्ड है। जहाँ भी जाते हैं लोग हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका शुक्रिया करते हैं। वही उसी की वजह से जो देख रहे हो आप, जोग दर जोग जो लोग हैं वो हमसे जुड़ रहे हैं। यहाँ जल्द से जल्द अवामी हुकूमत बनेगी और जो ये मसले हमारे हैं, ये मसाइल हमारे लोगों के दरपेश है, इनका हम जल्दी से जल्द। डोडा के गोहा मरमत इलाके में रग्गी नाले पर फुटब्रिज का निर्माण होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। ये फुटब्रिज 5 पंचायतों को आपस में जोड़ने का जरिया बन गया है, जिसके लिए स्थानीय लोगों ने सरकार का आभार जताया है। इस पुल का निर्माण होने से पहले लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर इस नाले को पार करना पड़ता था, लेकिन अब लोगों ने सरकार से इस पुल को बनाने के बाद जब इसकी अप्रोच रोड का निर्माण करने की मांग की थी, उसके बाद इस पर पुल भी बनाया गया और कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिली। चलो डिपार्टमेंट की वजह से हमारा जो पुल बन गया, बड़ी हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो लिहाजा हमने इसलिए ये डिमांड नहीं की कि जब हमारा पुल नहीं तो रास्ता क्या करना हमने।
तो अगर हमारा अब पुल बन गया तो अब हमें रास्ते की ज़रूरत, अगर ये रास्ता बन जाता तो बड़ी मेहरबानी थी डिपार्टमेंट की भी, पंचायत वालों की बड़ी मेहरबानी थी। हाँ, प्लान में तो हमने रखा है। ये सबसे बड़ी कोशिश जो की हमारे यासर साहब वीडियो ने की, वरना हमारा पुल ये कभी ख्वाबों में नहीं बन सकता, ख्वाबों में नहीं बन सकता। मगर उन्होंने ये देखा, वो खुद यहाँ के हम आए यहाँ पर ब्लॉक दफ्तरों में, उन्होंने ये देखी हालात, तो तब जाके ये हमारा ये पुल बना, वरना हमारा पुल नहीं बनता। तो लिहाजा आज की डेट के बाद मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि ये हमारी जो पगडंडी है ये बननी चाहिए। हमारे वाली साइड रोड ए, रोड बी, सेवट और बाड़ी, ये 4 पंचायत है, कम से कम ये 15-16 हज़ार लोग हैं यहाँ। चलिए, तो फिलहाल आपने देखा कि डोडा के लोग किस तरह से सड़क की मांग तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ फुट ब्रिज बना दिया गया है, पुल की मांग ये लोग कर रहे हैं, जिस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। आगे बढ़ जाएंगे और जम्मू के जाने माने समाज सेवक और समाज सुधारक लाला हंसराज महाजन की पुण्यतिथि पर आज उन्हें भावनीय श्रद्धांजलि दी गई और जम्मू के कुछ वरिष्ठ लोगों ने अपने स्तर पर एक कार्यक्रम का आयोजन कर स्वर्गीय महाजन को नमन करते हुए इस डुग्गर प्रदेश के लिए जितना भी उन्होंने काम किया है उनके योगदान को याद किया गया। बहुत बड़े महान सैनिक थे। उनकी अगर तुलना करें तो इतनी तुलना कभी नहीं खत्म हो सकती। उन्होंने सबसे बड़ी बात है महाजन सभा की नींव रखी, डोगरा सागर सभा की नींव रखी, वो इररेस्पेक्टिव ऑफ कलर, कास्ट, क्रीड के। उन्होंने मुसलमानों के लिए भी एक सभा बनाई और इसके साथ साथ आज हमारे यहाँ प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज, जिसे हम जीजीएम साइंस कॉलेज कहते हैं। तो जम्मू कश्मीर में सदस्यता अभियान में हर दिन तेजी लाई जा रही है और प्रदेश कांग्रेस ने यहां की सरकार की नीतियों के साथ साथ परिसीमन आयोग के कामकाज पर भी सवाल उठा दिए हैं। जम्मू में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की 1 दिवसीय अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए पीसीसी के कार्यकारी चीफ रमन भल्ला ने जम्मू कश्मीर की नई एक्साइज पॉलिसी, परिसीमन आयोग की अंतरिम रिपोर्ट, महंगाई और बेरोजगारी का हवाला देते हुए सरकार की नीतियों को जमकर कोसा है। इन सभी मुद्दों पर क्या कुछ कहना था रमन भल्ला का, देखिए। लिए लोग उत्सुक हैं मेंबरशिप में अपने आप को एनरोल करने के लिए कांग्रेस की लीडरशिप में, कि जिस ढंग से जन विरोधी नीतियां भाजपा ने यहाँ पे अपनाई है उसका कड़ा एक मंच यहाँ पे दे पाए और कड़ा विरोध हो सके। और कई चीज़ों पे आज तो खास तौर पे जम्मू कश्मीर में जिस ढंग से एक्साइज पॉलिसी को लेके मंदिरों को शहर में शराब की दुकानों का खोलना और रेवेन्यू जनरेट करने का ये एक माध्यम बनाना, जब हम सब लोग नशा के खिलाफ यहाँ पे है। शायद 70 साल में इतनी दुकानें नहीं खोली जो भाजपा ने पीडीपी के साथ मिलके भी, और इस बार भी ये शराब की दुकानों खोलने का सिलसिला यहाँ पे जारी किया, जहाँ पे कोई एनओसी कुछ नहीं। और इसी के साथ साथ डिलिमिटेशन, जिस ढंग से जम्मू कश्मीर में हर कॉन्स्टिट्यूंसी को डिस्टर्ब करके यहाँ पे रख दिया, और कितनी जल्दी जो अनसाइंड लीगल रिपोर्ट थी और उसके बाद रिएक्शन लोगों का आया, तो ये साफ दर्शाता है कि पहले कितनी बड़ा ब्लंडर इन लोगों ने यहाँ पे किया। अगर लोग इतराज यहाँ पे नहीं करते तो यह लोगों के साथ ये सियासी हुकूक का ये कत्ल यहाँ पे करने के लिए तैयार थे। जो डिलिमिटेशन कमीशन ने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया, भाजपा के जरिए ये स्पॉन्सर्ड रिपोर्ट जो सही सामने यहाँ पे, अभी भी लोग सेटिस्फाई नहीं है। वक्त आने पर इसका विरोध अपने अपने फोरम पे जरूर यहाँ पे करेंगे ताकि लोगों के साथ इंसाफ यहाँ पे हो। कांग्रेस ऑलरेडी वचनबद्ध है महंगाई की मार से झेलते हुए, जो हमारा मेन मुद्दा है, और खास तौर पर बेरोजगारी, जिस ढंग से इस सरकार ने बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी, और कहीं पे भी जितनी बेरोजगारी के परसेंटेज यहाँ पे यूटी में, हिंदुस्तान में कहीं नहीं दिखाई देती। ये एक अभियान यहाँ पे छेड़ रखा। और आज अर्बन कमेटी ने योगेश साहनी जी की अध्यक्षता में, जो हमारे सचिव भी हैं, महासचिव हैं जम्मू कश्मीर पीसीसी में, अहम रोल निभाते हुए आज उसका अधिवेशन के तौर पे हम लोगों ने कन्वेंशन यहाँ पे रखी ताकि इकट्ठे होकर इन ताकतों का मुकाबला करें। डिविजिव पॉलिटिक्स की जम्मू कश्मीर में कोई जगह नहीं होगी। भाईचारे के साथ ही हम हिंदुस्तान को और जम्मू कश्मीर को खुशहाल बना सकते हैं। और हमारी ये मुहिम है, इसी मुहिम के बाद हम स्टेट हुड वापस ले पाएँ, ये हमारी प्रायोरिटी यहाँ पे होगी ताकि लोगों के साथ इंसाफ हो। महंगाई भी कम, और जिस ढंग से लोगों का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया, तो अपनी आवाज को बुलंद करें ताकि सत्ता में सोई हुई सरकार, अहंकार के नशे में डूबी हुई सरकार को हम जगा पाए। कोरोना महामारी से अब कुछ हद तक निजात मिलते ही इस बार जम्मू में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर पीरखो मंदिर में 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया जा रहा है और इस बार ये मेला 28 फरवरी को शुरू होकर 3 मार्च को संपन्न होने जा रहा है। मंदिर कमेटी के सदस्यों ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि जम्मू में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की हर संभव कोशिश की जा रही है, जिसमें जम्मू प्रशासन के साथ साथ
पर्यटन विभाग भी अपना संभव योगदान दे रहा है। राजेंद्र जी की देखरेख में ये मेला 3 दिन का चलेगा, जो 28 को शुरू होगा और 3 को दंगल के साथ इसकी जो है विश्राम होगा। आप लोगों से निवेदन है कि 3 दिन का जो मेला है इसको आप अगर पूरे ये हाईलाइट हो, ताकि रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा देने का जो हमारा एक संकल्प है कि हम कैसे इसको और बढ़ा सकें, इसी को लेकर के आज चर्चा थी। और ये 3 दिन का मेला भव्य हो, परिपूर्ण हो और एसओपी को पूरा ध्यान में रखते हुए इस मेले का इस बार आयोजन है। और माननीय मंडलायुक्त राघव लंगर जी जो हैं इस मेले में उस दिन मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे। और इसी तरह जो बाकी टूरिज्म के हमारे डायरेक्टर हैं, जॉइंट डायरेक्टर हैं, और पुलिस के जहां एसडीपीओ साहब आए, ट्रैफिक की मैम एसडीपीओ आई हैं, बाकी सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। तो हाल ही में 72 घंटों की हड़ताल पर गए पीएचई डेलीवेजर्स और सीपी वर्कर्स आदि ने अपना आंदोलन 48 घंटों के लिए आगे बढ़ा दिया है। और जम्मू में आज पीएचई चीफ इंजीनियर कार्यालय के बाहर यानी चीफ इंजीनियर के कार्यालय के बाहर आज धरना प्रदर्शन करते हुए इन लोगों को देखा गया। और इन लोगों ने आरोप लगाया है कि हड़ताल के बावजूद कोई भी अधिकारी उनकी सुध लेने के लिए नहीं पहुंचा है। और जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का कत्ल किया जा रहा है और इसे केंद्र शासित प्रदेश में बदलने के बावजूद भी इनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। हमने जो 24 तारीख को जो 72 घंटे की काम छोड़ हड़ताल को दिया था, हम ये बताना चाहते हैं, इसको देखते हुए ना तो अभी तक रेगुलाइजेशन पॉलिसी में कोई बात करिए लास्ट 28 साल से, ना ही मिनिमम वेजेस एक्ट जो हमें 2019 में देना चाहिए 370 और 35 तोड़ा गया। जिस सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, डेमोक्रेसी का कत्ल हो गया। कहा कहते हैं कि दूध की नदियां बही जाएंगी जब 370 और 35 से तोड़ा जाएगा। सौतेला व्यवहार किया जा रहा है आज भी। अगर दिल्ली ड्यूटी रेट का जो रेट है वो मिनिमम वेजेस एक्ट नहीं दिया गया जो हमें 2019 में मिलना चाहिए था। इसी को देखते हुए 48 घंटे के लिए जो स्ट्राइक है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। हड़ताल पर गए पीएचई डेलीवेजरों के समर्थन में अब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भी उतर आई है। और जम्मू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तनवीर हुसैन ने कहा कि पिछले कई सालों से जल शक्ति विभाग के डेलीवेजर नियमित तौर पर मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी कोई सुनवाई नहीं कर पा रही है, जिससे उन्होंने आगे आने वाले समय में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अन्य संगठनों के साथ मिलकर डेलीवेजरों के समर्थन में सड़कों पर उतरने के लिए एक बड़ा आंदोलन शुरू करने के लिए भी पूरी तरह उन्होंने मसौदा तैयार कर लिया है। आईटीआई स्टैंड वर्कर एसोसिएशन जो पिछले 72 घंटों के ऊपर स्ट्राइक पर है, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई भी संपर्क साधने की कोशिश नहीं की है। आज उनकी सपोर्ट में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सामने आई है और आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि फौरी तौर पर इनसे बात की जाए कि 48 घंटों की स्ट्राइक को उनकी तरफ से एक्सटेंड किया गया है और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की पूरी सपोर्ट उनके साथ है। और जम्मू कश्मीर कैजुअल यूनाइटेड फ्रंट जो कश्मीर प्रोविंस का ग्रुप, आज कश्मीर में मीटिंग हो रही है, तो सरकार कहीं ये ना सोचे कि एक संगठन यहाँ पे जो है वो लड़ाई लड़ रहा है। अब जम्मू कश्मीर के तमाम ट्रेड यूनियंस और तमाम जो हमारे अपनी पार्टी है उसकी तरफ से हम भी सड़कों पर उतरेंगे। अब आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का पैसा नहीं है, 100 लगभग 72 करोड़ रुपया हिलाल राथिर जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रहीम राथिर उनके लड़के उनके लोन को माफ किया जाता है जब वो पार्टी ज्वाइन करते हैं। तो क्या उनके लिए जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबर्स के लिए पैसा नहीं है? यहाँ के डिलीवरी के लिए पैसा उनके पास नहीं है। आज युवा जो है नशे की तरफ जा रहे हैं। हम अपील करते हैं जम्मू कश्मीर के युवाओं को कि आप नशे की तरफ जाइए। आपके ऑप्शन है जम्मू कश्मीर में एक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, आप जुड़े इस पार्टी के साथ, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। देखिए हम तो लड़ाई लड़ने के तैयार हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के युवाओं को फैसला करना है, यहाँ के डिलीवरी को फैसला करना है, यहाँ के कंट्रैक्चुअल को फैसला करना है, यहाँ के बीएसएफ सीएसएफ बॉर्डर बटालियन पीछे 2 बार हमने इसके लिए गिरफ्तारियां दी है। और अगर सरकार ये भाषा नहीं समझती है तो आने वाले वक्त में चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।